हे दोस्तों, वेलकम टू इफेक्टिव स्टडी। मैं धर्मेंद्र गौड़। आज हम डिस्कस करेंगे जब से भारत सरकार ने जो 20 जुलाई से चावल के एक्सपोर्ट पर जो बैन लगाया है, इसकी वजह से चारों तरफ जो आप न्यूज सुन ही रहे होंगे। ये पूरा मुद्दा क्या क्या है, भारत ने क्यों ये बैन लगाया है, किन देशों पर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। और जैसा कि आप फुटेज या वीडियोस जो देख रहे हैं कि जो एनआरआई इंडियंस हैं वो चावल को बैग को जमा करने के लिए विभिन्न किराना स्टोर्स पर, दुकानों पर, खासकर यूएसए में भाग रहे हैं। ये जो हो हल्ला हो रहा है वो सब क्या है, इस वीडियो में हम समझेंगे। तो मेनली जो है एक फेमस चावल है जो एनआरआई यूज करते हैं, भारत से जो एक्सपोर्ट होता है, सोना मसूरी चावल। ये एक प्रकार का जो है नॉन बासमती राइस है, एक हल्का सुगंधित चावल है। इसको खरीदने के लिए जो हम ये तस्वीरें और वीडियो देख रहे हैं, ये सब कुछ उसी के लिए हो रहा है और इसके एक्सपोर्ट पर भारत ने ये बैन लगाया है। अमेरिका में तो जो हम न्यूज देख रहे हैं उसमें काफी सारी दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइन लगी है और लोग एक से ज्यादा स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वहां के स्टोर्स ने, इवन सरकारों ने भी प्रति परिवार एक चावल के बैग को जो है वो सीमा तय कर दी है कि भैया पहले तो एक व्यक्ति था, आप देखेंगे तो पहले व्यक्ति को काट के, पर्सन को काट के वहां पर फैमिली कर दिया एक चावल का बैग। तो सवाल ये है कि इस किस प्रकार के चावल हैं जिन पर ये बैन है। असल में उन चावल को भी हम समझेंगे, उस प्रकार को भी हम समझेंगे, किन देशों पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इस बैन का, और भारत ने ये जो एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है वो क्यों लगाया है, और अमेरिका में ही इससे इतनी चिंता क्यों हो रही है, बाकी देशों में इतनी चिंता क्यों नहीं हो रही, ये सब हम वीडियो में समझेंगे। 20 जुलाई को भारत सरकार ने इस पर बैन लगाया था। तो ये जो बैन लगाया है वो असल में भारत में काफी जो मौसम के बदलाव हुए हैं, आंधी तूफान आए थे, जिसकी वजह से प्रॉपर बुवाई हो नहीं पाई है और इससे भारतीय बाजार में जो पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने घरेलू बाजार में कीमतें ज्यादा ना बढ़े उसको नियंत्रित करने के लिए केवल गैर बासमती सफेद चावल यानी कि नॉन बासमती व्हाइट राइस पर जो है वो बैन लगाया है। इसके अलावा जो दूसरे चावल हैं जैसे बासमती और पारबॉइल्ड यानी कि उबले चावल, इन पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। ठीक है ना। बासमती आपने सबने सुना है। ये पारबॉइल्ड यानी कि उबले चावल क्या है, क्या ये भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो इसको भी हम समझेंगे वीडियो के आखिर में, तो आप बने रहिए। फिलहाल अगर हम ये देखें तो भारत जो है फाइनेंशियल ईयर 2023 की अगर हम बात करें तो भारत ने 140 देशों में चावल का एक्सपोर्ट किया है, स्पेशली ये नॉन बासमती व्हाइट राइस का, जिसको जिसको बैन लगाया गया है। अब इन 140 देशों में किस पर ज्यादा इम्पैक्ट इसका पड़ेगा इस बैन का, तो जैसे हमारे पड़ोसी देश है नेपाल। नेपाल जो है भारत की तरफ से नेपाल को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। बांग्लादेश, इसके अलावा अगर अफ्रीकी कंट्री की हम बात करें तो मेडागास्कर, बेनिन, केन्या, आइवरी कोस्ट और अदर एशियन कंट्रीज की बात करें तो मलेशिया, वियतनाम, यूएई, ये सब जो है वो बिगेस्ट बायर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस प्रकार के चावल के। अब देखो पिछले 2 वित्तीय वर्षों से हो क्या रहा है, ये जो नॉन बासमती राइस चावल है ये बासमती से ज्यादा इसकी डिमांड होने लगी थी, इसकी ज्यादा सप्लाई होने लगी थी और इसका निर्यात जो है हर साल लगातार बढ़ता जा रहा था। ये गैर बासमती सफेद चावल जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये 64 लाख टन भारत ने निर्यात किया था इस साल फाइनेंशियल ईयर 2023 में, और लगभग 45 लाख टन बासमती राइस चावल इन्होंने निर्यात किया है। और इन दोनों से भी ज्यादा जो है सप्लाई की जाती है वो है उबले चावल की जाती है। अगर हम इस चार्ट से समझें तो देखिए ये तीनों प्रकार के चावल का निर्यात दिखाया गया है और हर साल, जैसे फाइनेंशियल 2015 से 16 की बात करें, 16 से 17, आप चार्ट में देख सकते हैं लगातार जो है ये बढ़ता गया है गैर बासमती राइस चावल की। और 2023 की बात करें तो बासमती की जो निर्यात है वो 40 लाख टन से लगभग 45 लाख टन 2015-16 से लेकर 2023 तक, बहुत ज्यादा इसके सप्लाई में, इसके निर्यात में अंतर नहीं आया है। लेकिन गैर बासमती राइस चावल की अगर हम बात करें तो पहले लगभग 18 लाख टन के आसपास इसका निर्यात होता था, इसका एक्सपोर्ट होता था, और अब अगर देखें तो 64 लाख टन के आसपास इसका निर्यात होने लगा है। और उबले चावल की जो आपके दिमाग में सवाल रहा होगा, क्या ये भी सप्लाई, ये भी एक्सपोर्ट किया जाता है, तो देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा इसी की खपत है और भारत की ओर से भी इसका निर्यात, इसका एक्सपोर्ट जो है वो सबसे ज्यादा किया जा रहा है। लगभग 78 लाख टन इसका जो है निर्यात किया गया है। वर्ष 2019 से लेकर 2023 के अगर हम हर साल के डेटा को एवरेज निकालें तो प्रति वर्ष औसत निर्यात भारत का जो अलग अलग देशों को रहा है वो उसको यहाँ चार्ट से दिखाया गया है। क्योंकि भारत 140 देशों को एक्सपोर्ट किया था भारत ने,
तो ये उनमें से जो मेन 50 कंट्री है उसका चार्ट है। तो भारत सबसे ज्यादा सप्लाई कर रहा है नेपाल को, 4.57 लाख टन। ये जो है इतना चावल इसने सप्लाई किया है। इस विशेष टाइप की हम बात कर रहे हैं, नॉन बासमती राइस की। इसके अलावा मेडागास्कर, बेनिन, ये एक इसका क्रम है घटते हुए क्रम में। और अगर हम यहाँ पर नजर डालें तो यूनाइटेड स्टेट को यानी कि यूएसए को जो है सप्लाई किया गया है केवल 27,000 टन, है ना। जहां नेपाल को 4.5 लाख टन भेजा जा रहा था, वहां केवल यूएसए को 27,000 टन ही भेजा गया है। तो देखिए कितना डिफरेंस है। अमेरिका जो है इसमें 34वें नंबर पर आता है, यानी कि भारत अमेरिका को जो सप्लाई कर रहा है उसके अनुसार अमेरिका 34th नंबर का जो है वो बायर है भारत का। फिर भी अगर हम न्यूज में देखें तो इतनी सारी जो फुटेज आ रही है वो अमेरिका से आ रही है, ठीक है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा मुझे जहां तक लगता है ये सब जो है वो रिपोर्टिंग जो हो रही है न्यूज वालों की तरफ से, अर्ली रिपोर्टिंग हो रही है, उसको ठीक से समझा नहीं जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? लोग ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं और वो स्टोर्स की तरफ जा रहे हैं उसको अपने घरों में भरने के लिए। जैसा कि हमने कोविड में भी देखा था, लोग बहुत जल्दी सोचते नहीं, समझते नहीं है, पैनिक हो जाते हैं और अर्ली एक्शन लेने की कोशिश करते हैं। 24 जुलाई में हम अगर भारत में कीमत देखें तो चावल की जो मेन खपत है वो साउथ इंडिया में है। इसके अलावा भारत के कुछ नॉर्थ के कुछ राज्य हैं, झारखंड, उड़ीसा, इनमें भी अच्छी खासी खपत है। लेकिन साउथ में जो उसकी कीमत है ना, एक औसत अगर हम प्रति किलोग्राम उसकी कीमत की बात करें रुपए में, तो अभी लेटेस्ट डेटा के अनुसार जुलाई 24 2023 में उसकी जो अगर हम कीमत पर नजर डालें तो पिछले सालों की तुलना में वो कीमत जो है वो काफी हाई है। जहां 2018 में वो 36 रुपए हुआ करती थी चेन्नई में, अब वो जो है 59 है। और अगर हम इस पूरे चार्ट पर नजर डालें तो पिछले 4 से 5 साल में कीमत को देखें तो वो ग्रेजुअली इंक्रीज ही हुई है। तो ये जो कीमत है वो 50 रुपए पर केजी से बढ़ रही है, इसीलिए भारत ने एक्शन लिया है। और उसका दूसरा कारण क्या है कि अभी जैसे ही मौसम की मार भारत में पड़ी है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा आप देख रहे हैं न्यूज में, बहुत बाढ़ आ रही है काफी सारी जगह, तो उसकी वजह से जो बुवाई है खेतों में वो बहुत कम एरिया में हो पाई है। अगर हम जुलाई 20 इसी 20 जुलाई की बात करें, वीकेंड में जहां जिस तारीख को ये घोषणा की गई थी बैन की, उस समय तक एक्चुअल एरिया जो है वो कितना बुवाई हुआ है, जबकि सामान्य वर्षों में कितना हो जाता था। तो देखिए हम बात करें छत्तीसगढ़, उसमें 25.6 यूजुअल एरिया इतना कवर्ड हो जाना चाहिए था, लेकिन तुलनात्मक रूप से देखें तो केवल 19.5 एक्चुअल एरिया जो है वो कवर हुआ है। यानी कि अगर हम जमीन पर बुवाई की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 20% कम लैंड जो है वो अभी उसमें बुवाई हो पाई है। इन फ्यूचर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस साल के आखिर तक जब वो फसल पककर तैयार होगी तो पिछले सालों की तुलना में उसका उत्पादन कम होगा। आप अगर अन्य राज्यों में नजर दौड़ाएं तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये दोनों राज्य जो है काफी पीछे चल रहे हैं। जितना होना चाहिए था उतना वहां हुआ है। कुछ राज्य जो है वो आगे भी हैं, जैसे एमपी की बात करें तो तुलनात्मक रूप से यहाँ पर लगभग 1.5 से 2 गुना जो है वो बोवनी हो गई है। और अगर हम पूरे इंडिया के डेटा पर नजर दौड़ाएं तो जो है तकरीबन 10% जो कम क्षेत्र में बुवाई हुई है, यानी कि जहां 100% होना था वहां 90% ही बुवाई हो पाई है। यानी कि 10% की जो है वो उत्पादन की मात्रा में कयास लगा जा रहे हैं कि इस साल जब उत्पादन होगा तो 10 से 20% कम होगा, और कुछ राज्यों में तो ये काफी कम होने वाला है। चलिए दोस्तों, अब ये उबले चावल और पारबॉइल्ड की बात हुई थी शुरुआत में, तो ये क्या है जिसकी खपत दुनिया में सबसे ज्यादा हो रही है, उसकी डिमांड इतनी क्यों है, हम वो जरूर समझेंगे। तो देखिए, धान का जो एक प्रोसेस होता है कि उसका जो छिलका निकाला जाता है फिर उसको चावल के रूप में यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर करते क्या है कि धान को छिलका सहित ही हम भाप में आंशिक रूप से उबाल लेते हैं, फिर उसको सुखाया जाता है, और जब सुखा लेते हैं तो वो जो है उबला चावल पारबॉइल्ड आपके पास तैयार हो जाता है। तो ये एक इसकी एक्चुअल प्रोसेस है। लेकिन ये इतना यूज क्यों किया जाता है, फिर इसको एक्सपोर्ट दुनिया भर में किया जा रहा है, दुनिया भर में इसकी डिमांड इतनी ज्यादा क्यों है? जैसा कि हमने चार्ट में देखा था, आप ये चार्ट देख सकते हैं, इसका स्क्रीन पर क्या है, ठीक है ना। तो पारबॉइल्ड जो है वो सबसे ज्यादा डिमांड है उसकी, भारत की तरफ से भी इसका एक्सपोर्ट जो है वो हाईएस्ट है। ऐसा क्यों है? तो इसके कुछ बेनिफिट है। देखिए, इस प्रक्रिया द्वारा जो बेनिफिट है कि हाथ से छिलका या मशीन से छिलका निकालने का जो काम है, इस प्रक्रिया के बाद वो बहुत आसान हो जाता है। दूसरा, इसके बाद चावल में कुछ चमक आ जाती है, ठीक है ना। तो उससे चावल जो है थोड़ा सा कॉस्टली दिखता है, अच्छा दिखता है, अच्छी क्वालिटी का दिखता है। लेकिन इसके अलावा जो मेन बेनिफिट है वो है इसमें पोषक तत्व बहुत अधिक होते हैं। जो एक्चुअल में ब्राउन राइस होता है ना, कहा जाता है कि व्हाइट राइस की तुलना में आप ब्राउन राइस खाइए। कुछ देशों में तो व्हाइट राइस को जो है वो कुछ हद तक बैन किया गया है, या वहां प्रमोट किया जाता है आप ब्राउन राइस खाइए। लेकिन ब्राउन राइस क्यों प्रमोट किया जाता है? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पोषक तत्व होते हैं। सेम एज इट इज अगर हम तुलना करें, उबले चावल जो हैं यानी कि पारबॉइल्ड राइस जो है वो ब्राउन राइस की तरह ही काफी पोषक तत्व वाला होता है। इसमें विशेष रूप से जो थायमिन होता है वो चोकर में से, है ना, जो उसका छिलका होता है धान का, उसमें ये थायमिन होता है, तो उससे निकलकर वो चावल में चला जाता है, जिसकी वजह से उसका पोषण जो है वो बराबर हो जाता है ब्राउन राइस के। तो ये जो पारबॉइल्ड चावल है वो कहाँ कहाँ तैयार किया जाता है? वो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका, गिनिया,
ये सब जो देश हैं इन सब में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। केवल यही नहीं, बाकी यूरोपीय कंट्री जैसे फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इनमें भी इसको जो है वो काफ़ी इसकी डिमांड है, या इस विधि से वहाँ पर ये तैयार किए जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सारा वीडियो समझ में आया होगा। हमारे जो सवाल थे इन सवालों का आपको जवाब मिला होगा, और साथ ही साथ पारबॉइल्ड राइस क्या है वो भी आप समझे होंगे। तो अगर आप ऐसे और भी वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स टू वॉच। जय हिंद, जय भारत।